हाँ तो नमस्कार दोस्तों। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और ये हमारी आज एशियंट हिस्ट्री के मतलब PYQs की सीरीज़ है, जिसमें हम एशियंट हिस्ट्री के सारे जो PYQs हैं वो कवर करेंगे। रोज़ हम मतलब डेली हम 10 PYQs विद फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और किसी भी उसी क्वेश्चन के रिलेटेड कोई टॉपिक आपको समझना है तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि आज हमारा पहला जो है क्वेश्चन, द वर्ड हिंदू इज़ रेफर्ड इज एज रेफरेंस टू द पीपल ऑफ इंडिया हिंद वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। जो हिंद है वो किसके द्वारा यूज़ किया गया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये देखेंगे किन्होंने ये वर्ड है जो फर्स्ट यूज़ किया था हिंद, वो कौन से थे? ग्रीक्स, रोमन्स, चाइनीज़ या अरब्स, ठीक है। इनमें से कौन से हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन यूज़ किया था? तो जल्दी से आप कमेंट्स में आंसर लिखें, ठीक है। तो वो थे सबसे पहले अरब्स ने ये क्या है वर्ड यूज़ किया था, जिसका मतलब था कि इनको क्या है एस, और ये एस को क्या है एच बोलते थे, एस को क्या एच बोलते थे, ठीक है। तो जो वर्ड है हिंद है ये करप्शन वर्ड बना है सिंधु से। सिंधु जो नदी थी उसका नाम इन्होंने प्रोनाउंस करना शुरू कर दिया हिंदू, ठीक है। तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया हिंद, इंडिया, हिंदुस्तान पड़ा, ठीक है। और ये किसमें, ये ऋग्वेदा में भी मेंशन है, ठीक है। ऋग्वेदा में इसको मेंशन किया गया है। जो अरब्स थे और इनके साथ जो ईरानियन थे, ईरानियन भी ऐसे ही वर्ड यूज़ करते थे, दे एस को एच बोलते थे, ठीक है। और जो लैंड थी फिर इंडस, ईरानियन ने इंडस बोलना शुरू कर दिया। ईरानियंस और अरब्स ने तो इसको बोला एस को एच, और जो इंडस नदी सिंधु को इंडस बोला, इंडस। ये थे ग्रीक्स, ठीक है। तो इस तरह से हिंदू जो नाम है वो अरब्स ने प्रोनाउंस किया था, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन, हाँ। तो ये है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए ब्रह्मवेदिनी हु कंपोज सम हाइम्स ऑफ वेदास। ब्रह्मवेदिनी, तो इनमें से बताना है कि आपको कौन सी है जो ब्रह्मवेदिनी है, ठीक है। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती या सावित्री। तो ये ब्रह्मदेवनी कौन थी? ये होती थी लर्न वुमेंस, ठीक है, जो वेदास को स्टडी करती थी। लर्न वुमेंस जो स्टडी वेदास, ठीक है, इनको वेदास का ज्ञान होता था। और ये क्या है कि फिलोसफिकल डिबेट करती थी ऑन ब्राह्मण, ठीक है। क्या रियलिटी है क्या है इस पे डिबेट भी करती, फिलोसफिकल डिबेट भी करती थी। तो इनमें कौन सी ब्रह्मदेवनी है? इसमें ब्रह्मदेवनी है हमारी लोपामुद्रा, ठीक है। लोपामुद्रा इज़ द ब्रह्मदेविनी, ठीक है। इसके अलावा ब्रह्मदेवनी के अलावा और 5 ब्रह्मदेवनी हैं, जिनका नाम है विश्वरा, ठीक है, सिक्ता, निवावरी, घोषा एंड मैत्री, ठीक है। ये भी 5 और ब्रह्मदेवनी हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन है जो हमारा, हाँ इसमें क्या दिया गया है, एराज को रेकोनेंट फ्रॉम सिलेक्टेड करेक्ट आंसर। इसमें बताना है कि जैसे विक्रम एरा था कब शुरू हुआ, ठीक है, साका एरा कब शुरू हुआ, गुप्ता एरा कब शुरू हुआ, काली एरा कब शुरू हुआ, ठीक है। ये आंसर इसमें दिए गए हैं और आपको मैच द फॉलोइंग करने हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि हमने पढ़ा हुआ एशियंट हिस्ट्री में विक्रम संवत, ठीक है, विक्रम एरा पढ़ा होगा, जैसे हमारा हिंदू कैलेंडर है जो विक्रम संवत चलता है,
वो विक्रम एरा पे चलता है। तो उसका जो आंसर है विक्रम एरा इसने दिया था, विक्रमादित्य ने। किसने दिया था? विक्रमादित्य ने दिया था। और ये क्या था? 78 AD। ठीक है, 78 AD। तो ए का हो गया थर्ड, 78 AD। ए का हो गया थर्ड। इसमें कुछ दिक्कत है, आंसर सही नहीं है। चलो मैं आपको कर देता हूँ। विक्रम एरा थर्ड, 78 AD। ठीक है, उसके बाद साका एरा आएगा। साका एरा किसने दिया था? ये दिया था कनिष्क ने। कनिष्क कौन था? साकियन रूलर था कनिष्क। ठीक है, और ये 58 AD नहीं है, सॉरी ये गलत हो गया है, मैं सॉरी बोलता हूँ। और इसके लिए क्या है, जो विक्रम एरा था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वो होता 58 AD। तो ये हमारे दो तो कैंसिल हो गए। ठीक है, तो अब इन दोनों में से हमको एक पता होना चाहिए, भी एक होगा। तो साका एरा कब हुआ था? साका हुआ था 78 AD में, थर्ड में। तो B3 A4। अब तो आपको पता चल गया गुप्ता एरा C2 320 एंड D1 डी काली एरा कब स्टार्ट हुआ था? 310 में। ठीक है, और जो गुप्ता था, जो चंद्रगुप्त ने शुरू किया था, CGM ने, चंद्रगुप्त CG ने शुरू किया था, चंद्रगुप्त ने। ठीक है, और साका एरा कनिष्क ने स्टार्ट किया था। ये आपका आंसर हो गया डी। ये नहीं आपका आंसर, डी आंसर है। ठीक है, और जो 248 है ये है कालाचुरी डायनेस्टी। ठीक है, कालाचुरी डायनेस्टी में शुरू हुआ था, और ये मेडिवल हिस्ट्री का है। ठीक है, और ये क्या है, इनको क्या जानते थे? बिल्डिंग टेम्पल्स। ठीक है, बिल्डिंग टेम्पल्स एंड रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इन संस्कृत प्ले रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वुमेन एंड शूद्रा स्पीक, क्या बोलते थे? आपने जैनिज्म में पढ़ाई होगा, ये बोलते थे प्राकृतिक लैंग्वेज। क्या बोलते थे? प्राकृतिक लैंग्वेज। और जो अपर क्लास के लोग थे वो क्या बोलते थे? संस्कृत बोलते थे। ठीक है, अपर क्लास बोलते थे ये, और प्राकृतिक ये बोलते थे वुमेन और शूद्रास। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द नेम बाई विच अशोका इज जनरली रेफर टू हिज इंस्क्रिप्शन इज, हाँ, अशोका को उसकी इंस्क्रिप्शन में क्या नाम दिया गया था? ठीक है, किस बात से रेफर करते थे? आपको पता होगा नाम। तो चक्रवर्ती नहीं, धर्मवेदा नहीं, धर्मकीर्ति नहीं, तो क्या बोलते थे उसको? प्रियदर्शी। ठीक है, क्या बोलते थे? प्रियदर्शी या देव नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रिय। ठीक है, जो भगवान के बहुत प्यारा हो। ठीक है, उसका नाम था। और ये कहाँ मिलता है हमें? ये मिलता है मस्की एडिट में। ठीक है, और ये कहाँ है? ये कर्नाटक में, ये है कर्नाटक में। ठीक है, रायचूर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा, उसका नाम है, अब आ गए हम 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। तो द टर्म यवना प्रिया मेंशन इन एशियन संस्कृत टेक्स्ट डिनोटेड। ठीक है, ये किसको डिनोट करता है? ए फाइन वैरायटी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, नो। ए आइवरी, नो। डेमसेल्स सेंट टू द ग्रीक कोर्ट फॉर डांस परफॉर्मेंस, नहीं। ये होता है पेपर यानी काली मिर्च। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसको यमुना प्रिय क्यों बोलते थे? यमुनाज का मतलब क्या है? इंडो ग्रीक्स को, यमुनाज में क्या है? इंडो ग्रीक्स को क्या है? इंडो ग्रीक्स को जो ये पेपर बहुत पसंद थी, पेपर लाइक्ड वेरी मच, लाइक। ठीक है,
और इसके क्या है, इसको इसलिए इसको यमुना प्रिय बोलते थे, जो पेपर को पसंद करते हैं उनको क्या, यमुना प्रिय, ठीक है। और इंडो ग्रीक्स को यमुना बोलते थे, तो जो पेपर को पसंद करना था वो क्या, यमुना प्रिय, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अनुव्रत। अनुव्रत एडवोकेटेड बाय। अब अनुव्रत किसके मतलब स्कूल में आता है, ये क्या है, अनुव्रत है फाइव मेन टीचिंग्स, क्या है, 5 टीचिंग्स है, 5 टीचिंग्स। और 5 टीचिंग्स किसकी हैं, जैनिज़्म की। जैनिज़्म में 5 टीचिंग्स दी गई थी, तो ये क्या हो गया आंसर, इसका हो जाएगा सी, ठीक है। इसका आंसर हो गया सी। अब थोड़ा सा मैं आपको अनुव्रत के बारे में बता देता हूँ कि 5 टीचिंग्स क्या थी। जो 5 टीचिंग्स थी, जो अनुव्रत थे 5 टीचिंग थी, वो थी अहिंसा, असत्य, अपारगृह, सत्य, ब्रह्मचर्य, ठीक है। अहिंसा का मतलब है नॉन वायलेंस, असत्य का है मतलब कभी चोरी नहीं करनी, अपारगृह किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं करना, सत्य मतलब हमेशा सच बोलना है, और ब्रह्मचर्य मतलब अपने आप पर कंट्रोल रखना है। तो ये सारे 5 टीचिंग थी जो जैनिज़्म में दी गई थी, और इन्हें पंच महावरता भी कहा जाता है, ठीक है, पंच महावरता भी कहा जाता है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, द मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलोसफी लिबरेशन इज पॉसिबल बाय मीन्स ऑफ। मीमांसा सिस्टम में जो फिलोसफी है उनकी क्या है कि लिबरेशन को कैसे अटेन किया जा सकता है, तो जनना से, भक्ति से, योगा से, कर्म से। तो आप इसका जवाब है जो कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। तो इसका मतलब जवाब है, आंसर है कर्म से ही सब कुछ लिबरेशन आदमी पा सकता है, ठीक है। मीमांसा का मतलब था, इसका मतलब था इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी किसके अंदर, भगवान धर्म के अंदर, धर्म का नेचर, उसकी थियोलॉजी क्या है, वेदास को क्या है, उसकी करेक्ट इंटरप्रिटेशन करना, यही इसकी इन्वेस्टिगेशन है। और ये जो फिलॉसफी है ये क्या है, स्ट्रेस करती है कर्म के ऊपर कि उन कर्म से ही हम अपने लिबरेशन को पॉसिबल कर सकते हैं, ठीक है, ओनली ऑन कर्म। और मीमांसा के 2 हैं, पार्ट्स हैं, एक है हमारा पूर्व मीमांसा, एक है उत्तर मीमांसा, ठीक है। और इसके बाद ये हो गया हमारा, तो इसका आंसर है कर्म, ओनली द कर्मा इज द आंसर। तो उसके बाद आ गया हमारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में हमारा क्या है, ब्रॉन्ज आइकन ऑफ नटराज कास्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड इनवेरिएबली शो द डाइटी विद। जो भगवान नटराज की मूर्ति थी, शिव की मूर्ति थी, उसमें पूछा गया है कि उनके कितने हाथ दिखाए गए हैं, जो ब्रॉन्ज आइकन में जो चोला टाइम में पीरियड में बनी थी, ठीक है, नटराज कास्ट, ठीक है। उसका क्या मतलब था, उनके हाथ थे क्या, 8 हैंड्स थे, 6 थे, 4 थे, 2 थे। तो ये हमको बताना है कि उसके कितने हाथ थे। तो इसका आंसर है हमारा 4 हैंड्स, ठीक है, उसमें 4 हाथ थे। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू द एशियंट इंडिया कॉस्मोजोनिक आइडियाज द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द साइकिल ऑफ 4 अकाउंट्स युगाज इज। तो ये हमको युग्स के बारे में बताना है। तो ये आपको कभी आपने सुना होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो क्या पहले द्वापर आया था, नहीं, त्रेता, त्रेता, काली, ये 4 युग है। जो काली है वो तो लास्ट चल रहा है अब, ठीक है। तो इसमें क्या है, कलयुग तो अब चल रहा है, तो ये हो गया हमारा कैंसर। तो अब इन तीनों से हम देखने हैं, ठीक है। तो पहले क्या है, पहले आएगा युग त्रेता, द्वापर तो पहले आ नहीं सकता, ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो अब इन दोनों देखते हैं त्रेता में से कौन सा युग पहले आता है। तो त्रेता युग मतलब इसको बोलते हैं सत्य युग, सत्य युग, त्रेता मतलब सत्य युग। सत्य के बाद फिर आया भगवान राम, तो फिर हो गया त्रेता, 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 द्वापर और काली, ये कृष्ण जी का युग है। और ये कलयुग अब जो चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सी आंसर, ठीक है। कौन सा आंसर हो गया हमारा, सी आंसर।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है हमारे, और हमारे इस सीरीज़ में हम कल मिलेंगे अगले 10 क्वेश्चंस के साथ। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को फॉलो कर दें और सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें वीडियो को। थैंक यू।